हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें जो ये नीचे पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इसमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसके फैक्टर कितने निकलेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमको कितने केस दे रखे हैं, 5 केस दे रखे हैं, और पाँचों में हमको क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। पहला केस देखते हैं, पहला पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल में दे रखा है 8a क्यूब b क्यूब और 12a स्क्वायर b 6a b स्क्वायर। ठीक, तो हमें इसमें फैक्टर निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, क्यूब के दो ही फॉर्मूले होते हैं, दो ही आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। दो ही आइडेंटिटी होती हैं, एक या फिर किस में होगी, माइनस में होगी, या फिर दूसरी प्लस में होगी। तो इसमें सभी देखो, सभी में प्लस से ऐड है। ठीक है, प्लस का साइन है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी नंबर 6। ठीक है जी, तो यही आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं और इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक, हमें इस फॉर्म में दे रखा है, देखो जो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें इस फॉर्म में दे रखा है और हमको इस फॉर्म में निकालना है। ठीक, फैक्टर निकालने तो पावर 3 में आएगी, तो हम इसको 3 बार लिख देंगे, तो यही हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। मतलब अगर हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं आसानी से लिख दूंगा, है ना। तो मुझे इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पहला टर्म ए होता है, फिर यहाँ एक्स होता है, ये होता है वाई। ठीक है जी, तो हमें एक्स और वाई से ही मतलब है। तो हम पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 8a क्यूब, तो इसको हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। ठीक है जी, 2 का क्यूब 8 ही होता है, तो इसको हम 2 का क्यूब हो गया 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का एक्सप्रेशन है ऐसे क्यूब के फॉर्म में। b को हम लिखेंगे b क्यूब। ठीक है, आगे वाला टर्म क्या होता है, 3x स्क्वायर वाई। यहाँ पे 3x स्क्वायर, x कितना है, 2a का होल स्क्वायर, फिर आता है हमारा b, तो ये हो जाएगा b। फिर इसके बाद टर्म आता है 3, ये फार्मूला है आइडेंटिटी, इसी का यूज करके हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है सर। तो आगे है 3x वाई स्क्वायर, 3x की जगह में, x की जगह में हमारा क्या था, ये था 2a, वाई स्क्वायर, वाई की जगह में था हमारा b, तो b का स्क्वायर। यहाँ पे चाहे तुम लिख लेना, ये वाला टर्म x को शो करता है और ये वाला टर्म y को शो करता है। ठीक, यहाँ पे जो भी होगा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो यही हमारा हो गया x, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारा y हो गया। ठीक, दोनों के साइन के साथ ऐड है, प्लस के साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का होल ऑफ क्यूब। ये हमारा फैक्टर आ गया। ठीक, इसी से पता चला हमें मेनली ये टर्म निकालना होता है, बस, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, एग्जाम में ज़रूर लिखना है। ठीक, प्रॉपर करके आना है, इससे हमें मेन मतलब होता है। तो ये आ गया, अब इसको फैक्टर निकाल देते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसको 3 बार लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है जी, 2a प्लस b, यहाँ पे 2a प्लस b, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। फैक्टर निकालने थे, हाईएस्ट पावर 3 थी, इसलिए इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पिछला वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल दूसरे नंबर वाला सेम ही है। यहाँ पे बस साइन का अंतर है, यहाँ पे सभी में प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली। क्यूब में माइनस की दो ही, एक ही आइडेंटिटी होती है, एक ही है, प्लस में एक होती है, एक प्लस वाली, दो ही आइडेंटिटी होती है क्यूब में, ये माइनस वाली लगेगी। ठीक है सर, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, और इन्हीं की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, इन्हीं की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे x को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे है 8a का होल क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आता है। ठीक, इसको क्या, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको b का क्यूब। बस मैं आगे ये टर्म नहीं लिख रहा, क्योंकि आगे मैं ऐसे लिखूँगा तो सॉल्व होके इतना ही आना है। ठीक है जी, सॉल्व होके इतना ही आना है। तो फाइनली मुझे x और y मिल चुका है, तो मैं क्या, इसके इजीली फैक्टर लिख दूंगा, क्योंकि इन्हीं दो से फैक्टर बनना है। बस बन गया फैक्टर हमारा। इसको 3 बार लिख देंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी फैक्टर 3 आएंगे। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा प्रॉपर आंसर। या फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये आप कर लीजिएगा, अच्छा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली। तो इसमें हमें एक्स वाई चाहिए होते हैं, तो एक्स वाई अगर हमें मिल जाता है, इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस फॉर्म में बनाना है। ठीक, फैक्टर निकालने के लिए। ठीक,
अगर मुझे एक्स वाई पता चल जाएंगे तो मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा और यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो मुझे इससे एक्स वाई निकालना है, बस हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 27। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का होल क्यूब। 3 का होल क्यूब ही तो होता है 27। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो माइनस लगा दिया। ठीक है सर, यहाँ पे 125 125 एक क्यूब है, तो 125 किसका क्यूब होता है? ये होता है सर 5 का। ए किसका क्यूब होता है? खुद ए का। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इसी फॉर्मूले की मदद से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 3x² y। 3 यहाँ पे x क्या था? पहला वाला टर्म, x को हमने ऐसे लिखा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। फिर क्या है? y क्या है? ये 5 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस यहाँ पे होता है 3xy²। यहाँ पे देखो 3x की जगह में ये वाला टर्म होता है तो 3, फिर इसके बाद y का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 5a का होल स्क्वायर। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करूँ, ये तो मैंने एक फॉर्मूले की मदद से इसको प्रसार करके लिख दिया, एक्सपेंसन कर दिया इसी चीज़ का, इस चीज़ का एक्सपेंसन कर दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे फिर से यही चीज़ मिल जाएगी। ठीक, अगर मुझे फिर से अगर यही चीज़ मिल जाएगी तो मैंने ऐसा क्यों किया? इससे मुझे x की और y की वैल्यू पता चल जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसलिए ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इजीली फैक्टर बना देंगे। ठीक है सर, तो ये होता है x, ये होता है y। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3, y की वैल्यू कितनी है? 5 है। दोनों किस साइन के साथ कनेक्ट है? माइनस के। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी? माइनस वाली। तो ये हो जाएगा 3 - 5a का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब है, क्यूब को हम 3 बार लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके फैक्टर कितने आएंगे? 3 आएंगे, लेकिन ये तो एक ही फैक्टर वो लिखा है इसलिए मुझे इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। हो जाएगा 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a। ठीक है जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। ठीक, हमें मेनली ये स्टेप चाहिए होते हैं, ए और बी की वैल्यू पता चल जाए बस बात खत्म हो जाती है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी। ठीक है सर, यहाँ पे हमें इससे ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा y। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, जो कि इसी से निकल आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत हार्ड नहीं है। तो ये देखो, सबसे पहले देखेंगे ये आगे जो ये क्या होता है? ये हमारा होता है वेरिएबल। वेरिएबल किसे बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ये होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। 64 तो 64 ही रहेगा ना, तो वही कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब वैल्यू फिक्स हो गई। ठीक, वो तो हमारा कांस्टेंट। ठीक है जी, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। ये क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। 4 का क्यूब होता है कितना? 64। ये क्यूब्स आपको याद होने चाहिए बेसिकली, तो 20 तक तो याद होनी चाहिए। 8 में याद करा दिए जाते हैं, रटा दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा 4 का क्यूब। ए साथ में है वेरिएबल है तो वेरिएबल रख देते हैं, ये हो जाएगा क्यूब। माइनस के साइन के साथ कनेक्ट है तो माइनस लिख दिया। यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। ये तो दुनिया जानती है सर, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। यहाँ पे वेरिएबल है साथ में तो वेरिएबल लिख दिया, पूरे की पावर में 3 लगा दिया। ठीक, मुझे x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। अब मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में। ठीक है जी, और इसी फॉर्म में फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a - 3b का होल ऑफ क्यूब। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 3। तो इसके फैक्टर कितने आएंगे? 3। तो इसको हम 3 बार लिखना पड़ेगा हमको। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं पेपर में। हालांकि सही है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फैक्टर एक ही माना जाएगा। ठीक, इसको हम 3 बार लिखेंगे तब जाके हमारा प्रॉपर आंसर बैठेगा सही तरीके से। ठीक है, तो हम इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। बस 3b, यहाँ पे 4a - 3b, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। पाँचवें नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 का 5वां। ठीक है, हमको क्या दे रखा है? ये वाला पॉलिनोमियल हमको दे रखा है। ठीक, हमें ये पॉलिनोमियल इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है। ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर देख के घबराओ मत, इसका भी आराम से क्यों निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा x शो करता है और ये हमारा y शो करता है। हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे और फैक्टर इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है सर, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 27 किसका क्यूब होता है? पहली बात 3 का होता है, साथ में वेरिएबल तो वेरिएबल लिख दिया, पूरे का पावर 3 लगा दिया। किस साइन के साथ कनेक्ट है? माइनस के, तो माइनस लिख दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। एक किसका क्यूब होता है? एक सर एक को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो? एक तो एक ही रहता है, एक ही का क्यूब होता है। ठीक, लेकिन
216 किसका क्यूब होता है? तभी किसका क्यूब करें कि बटे में 216 आ जाए? किसका क्यूब होता है? 216 किसका क्यूब होता है? ये 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 6 की पावर 3 करेंगे तो तब जाके हमें 216 आएगा। कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई, चेक कर लेते हैं ऐसे ही होता है क्या। मुझे तो पता है 6 का होता है, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे आगे 36, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे कैरी में 3 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस कैरी के 3, ये हो जाएगा 21 फाइनली है, यानी कि 6 क्यूब होता है, जिसको हम लिखेंगे 6। यहाँ पे वेरिएबल क्या था? कुछ नहीं था, अरे सॉरी 1/6, ये क्या हो गया? y हो गया अपना। ठीक, एक्स वाई पता चल गया। अब इसके हम आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। हो गया, बस इसको 3 बार लिख दो, यही हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है सर, दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर आल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है कि वेरीफाई, बस वेरीफाई करने को कहा है। यहाँ पे हमें 2 साइड दे रखी है, इस वाली ये वाली साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, ये होता है LHS, ये होता है राइट हैंड साइड RHS। ठीक, यहाँ पे बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके बराबर है, बराबर का साइन लगा रखा है, इक्वल का। ठीक, बराबर बोला है, तो इसको हमें सॉल्व करके, इसका मतलब ये है कि हम अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो अगर ये आ जाता है, ठीक, ये चीज़ आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, अगर मैं ये सॉल्व करते करते, ये वाला पोर्शन सॉल्व करते करते, जो कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ है, सॉल्व करते करते ये ले आऊँ, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेक RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। RHS में क्या है? RHS में है x प्लस वाई, फिर इसके बाद दे रखा है x² माइनस XY प्लस y²। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराना चाहिए हमको, करा देते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा इस वाले टर्म में। ठीक है जी, कराते हैं मल्टीप्लाई। तो x की मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर y की करा देंगे। तो x की कराते हैं, इसके साथ कराना है तो लिख लो कोष्टक में इसको, ब्रैकेट में XY प्लस ये हो गया y², प्लस का साइन लगा तो प्लस का साइन लगा दो, y का मल्टीप्लाई इनके साथ कराना ही पड़ेगा। ठीक, तो y का भी करा देते हैं, फिर x² माइनस XY प्लस y², इस फॉर्म में लिख गया। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई इन सभी में कराना था, फिर इसका मल्टीप्लाई इन सभी में कराना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो ये है x², यहाँ पे पावर 1 है, सेम डिजिट है तो पावर हो जाती है ऐड, तो ये हो जाएगी इसकी पावर 3, हो गया मल्टीप्लाई। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सबसे पहले माइनस का मार्क है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगा और y साथ में बैठा रहेगा। ठीक, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, x यहाँ पे क्या है y², तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में XY²। ठीक है जी, ठीक है सर। यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है लेकिन जब उनके बेस समान हो, बेस तो अलग अलग है ना, यहाँ पे y है यहाँ पे x है। ठीक, तो ये हो जाएगा y x² या x² y लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर 2 हो जाएगी। सबसे पहले माइनस का मार्क लगाया तो माइनस लगा देंगे, पावर 2 हो गई मल्टीप्लाई में। ठीक, यहाँ पे देखो पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, ऐड किया इनको, प्लस का साइन लगा था तो ऐड ही होगा। ठीक, प्लस का साइन प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा y³। ठीक, ठीक है सर। अगर कुछ कट रहा है क्या, देखो इसको गौर से देखो, सॉल्व करो, गौर से देखो तो यहाँ पे है x²y, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो एक प्लस वाले से एक माइनस वाला कट जाएगा। सेम चीज़ यहाँ है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये इससे ये कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, x³ बचा, फिर इसके बाद क्या है y³। तो ये हमारा यही तो था, x³ प्लस y³। ये देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो यहाँ पे लिखेंगे सो LHS इक्वल टू RHS, आंसर, या फिर वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड।
ठीक, जो भी आपको पसंद, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक, 9 के क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 9 में यहाँ पे उस बार हमको प्लस में दे रखा था, इस बार हमको माइनस में दे रखा है। ठीक है, माइनस में दे रखा है। ये होता है, मैंने बताया था, ये होता है LHS, ये होता है RHS। RHS को सॉल्व करते करते हमें LHS लाना है, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या है लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक RHS, ये लिख लेना टेक RHS। प्रॉपर तरीके से एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है प्लीज़, ठीक है, तभी अच्छे मार्क मिलेंगे। मल्टीप्लाई कराना, यहाँ पे x², यहाँ पे xy प्लस y²। ठीक, मल्टीप्लाई कराना, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इससे, फिर इस वाले टर्म से, फिर सेम काम हमें करना y के साथ, y का मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, पहले x का कराएंगे तो कायदे से लिख लेते हैं प्रॉपर फॉर्म में, ईजी होता है ना ऐसे लिखना, फिर करना ऐसे। माइनस साइन लगा तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पावर 2 है तो आपको आ ही गया होगा, 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इसी का मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इससे। ठीक, इससे कराऊंगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा xy माइनस ये हो जाएगा x² माइनस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा x इस नहीं x एज रहा, y की पावर 1 है, वहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा y²। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस पावर 3। अब देखो कुछ कट पे ट्राई किया, जो कट रहा हो काट दो गर्दन। यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सही है अपना, सही है सर, सही है। तो एक जगह कुछ गलत है हमारा, एक जगह कुछ गलत है, देखो कुछ तो मिसिंग है इसमें। सर यहाँ कहाँ लगाए हैं सर इसको, यहाँ लगाइए सर इसको, कहाँ लगाएं आप, यहाँ नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, एक ये माइनस वाले से एक प्लस वाला कट जाएगा ऐसे, और ये माइनस वाले से ये कट जाएगा, हमारा बचेगा x3 ये वाला, यहाँ पे है माइनस का y3, तो माइनस y3। यही हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये देखो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो वी कैन राइट, सो वी कैन से दैट इट इज़ वेरीफाइड। क्या बोल सकते हैं, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक, दोनों बराबर वेरीफाइड हो गया, ये सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।